वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की क्लास में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स टॉपिक से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आपके किसी भी फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम, ईएसआईसी एग्जाम, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप यानी कि फार्मा कंसेप्ट को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जानकारी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज। आपको बताना है कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर राइज हो गया है, तो वहां पे कौन सी ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है एम्लोडिपिन, ऑप्शन बी है लोसार्टन, ऑप्शन सी है डायूरेटिक्स एंड ऑप्शन डी है मिथाइलडोपा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, सबसे बेस्ट ड्रग मानी जाती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मिथाइलडोपा। देखिए, मिथाइलडोपा और क्लोनिडीन ये दोनों ही अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है। मिथाइलडोपा एंड क्लोनिडीन आर अल्फा 2 एगोनिस्ट इन ब्रेन। देखिए, अल्फा मिथाइलडोपा की बात करें तो वो एक प्रकार की प्रोड्रग है और वो हमारी बॉडी में जाके अल्फा मिथाइल नोर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है। कहाँ पर? ब्रेन के अंदर। ठीक है ना। अल्फा मिथाइलडोपा इज प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसको हम प्रोड्रग बोलते हैं। इन खुद अपने आप में क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में, और बॉडी में जाने के बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उसे हम प्रोड्रग कहते हैं। देखिए, मिथाइलडोपा और क्लोनिडीन दोनों ही सेफ मानी जाती है प्रेगनेंसी में। और अगर एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, मिथाइलडोपा भी दे रखा है और क्लोनिडीन भी दे रखा है, तो वहां पे मिथाइलडोपा को प्रीफर किया जाता है सेफ इन प्रेगनेंसी। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन विथ डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस है, डीएम है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस दो होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस तो होता है जिसे अपन बोलते हैं शुगर, है ना, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? शुगर डिजीज हो गया। और में इंसिपिडस अलग होता है, इसका ध्यान रखें। इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे ये क्या होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस, है ना। ये भी डायबिटीज है, बाकी ये इंसिपिडस है और ये मेलाइटस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर किसी को इन दोनों के बारे में डिफरेंस का पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटस इज। ऑप्शन ए है बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी है थायराइड्स, ऑप्शन सी एस इनहिबिटर्स एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पे बताइएगा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो वहाँ पे हाइपरटेंशन भी है साथ साथ में, तो उसको कौन सी ड्रग सबसे बेस्ट प्रीफर दी ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि एस इनहिबिटर। देखिए, एस इनहिबिटर क्या होते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इनको अपन बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं, नहीं सॉरी, डायबिटीज मेलाइटस में दिए जाते हैं हाइपरटेंशन के लिए। और एस इनहिबिटर कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। ये प्रेगनेंसी में कभी नहीं दिए जाते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दीज आर नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें भी नहीं दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को अगर रीनल फेलियर है तो वहां पे भी नहीं दिया जाता है। किसी को हाइपरकैलेमिया है तो उसको भी नहीं दिया जाता। हाइपरकैलेमिया का मतलब जिसके अंदर बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, तो वहां पे भी एस इनहिबिटर नहीं दिए जाते हैं। देखिए, जितने भी प्रिल होते हैं ना, प्रिल जैसे कि रेमिप्रिल हो गया, एनारेप्रिल हो गया, और भी बताइए, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, है ना, ये सब के सब आपके एस इनहिबिटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। अब एस इनहिबिटर करते क्या है, इनकी वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इनकी वजह से सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट होता है दैट इज कफ। कई बार पूछा गया है, कफ एंड एंजियोडेमा इज साइड इफेक्ट ऑफ। तो वहां पे आपका आंसर रहेगा एस इनहिबिटर। इसके अलावा ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करते हैं अगर डायूरेटिक के साथ में दिए जाए तो।
डायूरेटिक का मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन के साथ में सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, है ना, वाटर की अमाउंट को बढ़ा दे और सोडियम आयन के अमाउंट को बढ़ा दे, उनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, है ना। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करते हैं जब इनको हम डायूरेटिक्स के साथ में देते हैं। इसके अलावा एस इनहिबिटर को अगर फूड के साथ में देते हैं, खाने के साथ में देते हैं, तो ओरल बायोबिलिटी कम होती है एक्सेप्ट एनालेप्रिल। फूड रिड्यूसेस द ओरल बायोबिलिटी ऑफ एस इनहिबिटर एक्सेप्ट एनालेप्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, एस इनहिबिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव कोज सेडेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो सेडेशन करती है। हाइपरटेंशन का मतलब तो ज़्यादा ही सबको मालूम ही होगा ना। हाइपरटेंशन का मतलब जिस पेशेंट के अंदर बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर राइज हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो इस हाइपरटेंशन कंडीशन को ठीक करने में काम आए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव काउज सेडेशन। ऑप्शन ए क्लोनिडीन, ऑप्शन बी हाइड्रोलाजीन, ऑप्शन सी लोसार्टन एंड ऑप्शन डी है एम्लोडिपिन। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि क्लोनिडीन। देखिए क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा की बात करें तो ये दोनों ही आपका सेडेशन करती है। इन दोनों को लेने से नींद आती है हल्की सी। ठीक है ना, अगर हम इनका सडन विड्रॉल करें, अचानक से इनको विड्रॉ कर दें, अपन लेना बंद कर दें, सडन विड्रॉल ऑफ क्लोनिडीन अगर हम कर दें तो उससे रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी पेशेंट को अचानक से ब्लड प्रेशर वापस राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब सडन विड्रॉल ऑफ क्लोनिडीन किया जाता है, रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है मरीज को, तो वहां पे ट्रीटमेंट के लिए फेंटोलामीन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, फेंटोलामीन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से क्लोनिडीन के सडन विड्रॉल के समय रीबाउंड हाइपरटेंशन होने पर कौन सी दवा दी जाती है, तो कौन सी दी जाती है, फेंटोलामीन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, एम्स हो, चाहे रेलवे फार्मासिस्ट हो, चाहे बोली कोई भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्जाम हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो फार्मा कंसेप्ट ऐप को आज ही अभी डाउनलोड कर दीजिएगा और वहां पे आप हमारी जो थ्योरी की लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए साथ साथ वहां पे क्लासेस के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और वो भी काफ़ी सस्ती रेट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कैप्टोप्रिल कैन कोज ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है कि कैप्टोप्रिल इनमें से सब कुछ करता है, एक को छोड़ के, तो क्या नहीं करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है डिक्रीज इन पोटेशियम कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी है प्रोटीनूरिया, ऑप्शन सी है डिक्रीज इन आफ्टर डोज एंड ऑप्शन डी है ब्लड डिस्क्रेशिया। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिक्रीज इन ब्लड कंसंट्रेशन। ये नहीं करता है भैया कैप्टोप्रिल, या फिर मैंने पहले ही बताया था जितने कितने भी एएस इनहिबिटर है वो पोटेशियम लेवल को बढ़ाते हैं, है ना, कम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। कैप्टोप्रिल क्या होता है, कैप्टोप्रिल एक प्रकार का एएस इनहिबिटर है, क्योंकि प्रिल, जिसके पीछे प्रिल लग गया, जिसके पीछे भी प्रिल लग गया, वो एएस इनहिबिटर का एग्जाम्पल है ना। तो कैप्टोप्रिल एक ऐसा एस इनहिबिटर है जिसके अंदर सल्फर एटम प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर कंटेन सल्फर एटम, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा कैप्टोप्रिल। इसी तरीके से जितने भी ये एस इनहिबिटर होते हैं सबके सब आपके प्रोड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्रग्स। इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं वो भी कई बार पूछे गए हैं। एक्सेप्शन कौन से हैं, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ये दोनों ही प्रोड्रग नहीं होती है, बाकी जितने भी प्रिल्स होती है उस सब की सब, चाहे एनालेप्रिल लो, चाहे रेमिप्रिल लो, कुछ भी लो, सारे के सारे एस इनहिबिटर प्रोड्रग होते हैं एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। साथ ही साथ सल्फर एटम कंटेनिंग एस इनहिबिटर कौन सा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। और कैप्टोप्रिल करता क्या है, वो इंक्रीज करता है पोटेशियम के कंसंट्रेशन को। ऑल एस इनहिबिटर कोज हाइपर कैलेमिया। हाइपर का मतलब बढ़ाना और कैलेमिया का मतलब पोटेशियम के लेवल को बढ़ाना। if used along with other agent causing elevation of serum potassium like potassium sparing diuretics। जैसे कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ना, वो सीरम में पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेसोडाइलेटर्स एक्सेप्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेसोडाइलेटर नहीं है, उसका एग्जाम्पल बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी है नाइट्रोप्रोसाइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोलाजीन एंड ऑप्शन डी है डाई एजोक्साइड। तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है,
यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, कौन सा रहेगा? ऑप्शन, जल्दी बताइएगा ऑप्शन। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मिथाइल डोपा। देखिए, मिथाइल डोपा आपका सेंट्रली एक्टिंग सिम्पेथोलाइटिक एजेंट है। अभी मैंने पहले ही बोला था अल्फा 2 एगोनिस्ट है, सेंट्रली एक्टिंग सिम्पेथोलाइटिक एजेंट है, जबकि बाकी के सारे क्या है? वेसोडाइलेटर। नाइट्रोफोसाइड भी वेसोडाइलेटर है, हाइड्रोलाजिन और डाइएजोक्साइड भी वेसोडाइलेटर है, ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन मिथाइल डोपा रहेगा। मिथाइल डोपा कैन कोज हीमोलाइटिक एनीमिया एज एडवर्स इफेक्ट एंड इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। अभी मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है मिथाइल डोपा, ठीक है ना। चलिए, मिथाइल डोपा के अलावा और एक ड्रग का नाम बताया था, क्या बताया था? वापस रिवाइज करके देखिएगा, एक ड्रग का नाम और बताया था, और दोनों में से जब प्रेफरेंस की बात आती है तो उस समय मिथाइल डोपा को प्रेफर किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब आपको बताना है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सा है। ऑप्शन है लोसार्टन, ऑप्शन बी एनालेप्रिल, ऑप्शन सी रेमिप्रिल एंड ऑप्शन डी है कैप्टोप्रिल। तो भैया ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी प्रिल्स होते हैं, जिनके पीछे प्रिल लगा हुआ होता है, वो एएस इनहिबिटर होते हैं। तो ये तो सारे एएस इनहिबिटर हो गए। एक ही चीज बची है जो एएस इनहिबिटर नहीं है, वो आपकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और वो है टान, लोसार्टान। तो जिनके पीछे भी टान लग गया, सर्टान लग गया, क्या लग गया? सर्टान, वो सब के सब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। जैसे इसके एग्जाम्पल लोसार्टन और टेलमिसर्टन, वालसर्टन, टेलमिसर्टन हो गया, वालसर्टन हो गया। तो ये सब के सब क्या हो गया? आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और जिनके पीछे प्रिल लग गया वो एस इनहिबिटर। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मा कंसेप्ट ऐप तो आप डाउनलोड करें ही, साथ ही साथ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी जो भी नई जानकारी है वो मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।